हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी चल रही है भैया की शादी की सीरीज़, जिसमें से मैंने जितनी भी शॉपिंग की थी अभी तक की वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और यहाँ में जितनी भी साड़ियाँ, गिफ्ट्स और जो कुछ भी है वो पैक हो रही है, क्योंकि हमें निकलना है। तो हमारे भैया की जो है वो शादी हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग। तो हमारा शादी बिहार से नहीं होगा, बिहार के पारंपरिक तरीके से ही होगा, बट होगा बाहर। कहाँ होगा वो आपको आगे की ब्लॉग में पता चलेगी। तो यहाँ मैंने सारे लगेज तैयार कर दिए हैं, और जो भी गिफ्टिंग की जो साड़ियाँ थी वो एक जगह, और फैमिली की सब एक जगह, एक सब लगेज पैक कर दिया मैंने। और यहाँ पूजा का जो सामान था वो मम्मी अब लाने गई हैं, वो इस झोले में रखाएगा। जो भी हमारा माटी मटकोर का सामान होता है या मरवा का होता है, जो भी हमारा गिरधारी, जो हम बिहार का जो भी है वो सब यहाँ मम्मा पैक कर रही थी। और ये सब पैक करके मैं जाऊँगी, कल दिल्ली निकलूँगी। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। तो दिल्ली मैं अकेले जा रही हूँ अभी, बस डुगू को लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो छोटा है तो मेरा बिना रह नहीं पाएगा, तो उसे लेके जा रही है। बाकी फैमिली मेम्बर बाद में आएंगे। अभी मैं चांदनी चौक जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी, और फिर उसके 2 दिन के बाद मम्मी लोग निकलेगी। तो मम्मी का कहना था कि जब हो तो सब कुछ रखवा दो। ये है हरीश पालो, आप जान रहे होंगे अगर बिहार के हैं। ये ढोल ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ये नेक्स्ट डे का है, जब मुझे निकलना था, दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। और मम्मी ने कहा कि फटाफट से ये चावल रंग दो, ये शगुन का चावल रंग के जाओ, हमारे यहाँ बेटियाँ हैं ये करती हैं। तो मेरी कैब जो है वो नीचे लगी हुई थी, और मैं यहाँ फटाफट से जल्दी जल्दी ये जो है ये मैं चावल को रंग रही थी। और इसके वजह से थोड़ा गीला भी हो गया था, बट मुझे निकलना था। और ये मम्मी ने मुझे नेग में दिया था, ये रंगने का जो नेग होता है, इसके लिए। और मेरे हाथ हो गए थे पूरा येलो, मैं स्टेशन जाना था। फिर फाइनली मैं पहुँच गई डुगू के साथ स्टेशन दिल्ली के लिए। और अकेले मैं फ़र्स्ट टाइम डुगू को लेके ऐसे ट्रैवल कर रही थी। और डुगू बहुत अपसेट था कि दीदी क्यों नहीं है, और क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी, और उस टाइम में जून में काफ़ी गर्मी थी। मैं नहीं चाहती कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं शॉपिंग की वजह से, क्योंकि शादी की शॉपिंग ऐसे आधे 1 घंटे में तो होनी नहीं है, पूरी दिन पूरी रात लग जाती है। फिर किसी तरह मैंने इसको अच्छे से समझाया कि दीदी भी 2 दिन के बाद आ जाएगी। फिर वो थोड़ा अच्छे से बिहेव किया। फिर नॉर्मल सा, उसको भूख लगी थी तो मैंने उसे स्नैक्स खरीद के दिया, वो खा रहा था। और लगन की वजह से, किस वजह से, बहुत ज़्यादा पटना जंक्शन पे भीड़ थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे लेके इसको जाऊंगी। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने लगेज बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, मैंने एक लगेज लिया था। इसकी भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहीं से हमें शादी अटेंड करना था तो मैंने मैक्सिमम जो था वो इसमें डाल लिया, क्योंकि एक ही लगेज फिर वापस मम्मी के साथ आना था। और मम्मी के साथ बहुत सारे रिलेटिव आने वाले हैं, सब कोई आने वाला था, तो लगेज ऑलरेडी बहुत उनका हो जाता, तो मैंने कम करने की कोशिश की। फिर ट्रेन की सफ़र हो गई पूरी, और डुगू बहुत रो रहा था, तो मैंने ट्रेन में कुछ भी नहीं लिया ब्लॉग। मैं सुबह चाय पी रही थी और डुगू यहाँ सोया हुआ था। और उसके बाद यहाँ सुबह सुबह 6 बज रहे थे इसके करीब, 7 साढ़े 7 में हमारी जो है वो ट्रेन वहाँ स्टेशन पहुँचने वाली थी। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी स्टेशन पे भी। मैं वेटिंग हॉल में वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी के साथ जाना था, वो मुझे लेने आने वाली थी। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी, क्योंकि वो मुझे ढूंढे ना, स्टेशन बहुत बड़ा है भाई, तो कहाँ वो मुझे ढूंढेगी। तो मैं यहाँ वेटिंग हॉल में बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। और डुगू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, ट्रेन में इतना लंबा ट्रैवल करके आया, उसके बाद यहाँ मैं उसे बैठ के इंतज़ार करने को कह रही थी। तो वो पूरी तरीके से इरिटेट हो चुका था, और मैं उसे अगर कुछ भी रिकॉर्डिंग करी थी तो वो चिढ़ जा रहा था। फिर बैठे बैठे वेटिंग हॉल में करीबन आधे घंटे के बाद जो हमें लेने आने वाली थी वो आ चुकी थी। तो फिर मैं और डुग्गू निकल गए थे कैब से उसके घर की तरफ। फर्स्ट मैंने सोचा था कि हम होटल कर लेंगे 2 दिन के लिए, बट डुग्गू जो है वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता, तो उसने कहा कि क्यों ही आपको होटल जाना है, जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो आप मेरे घर पे ही 2 दिन के लिए रुक जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली किसी को है ना रहना चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव तो है नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, तो उसके घर रहने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। तो मैं उसके घर चली गई, और डुग्गू के लिए उसने बहुत अच्छा सा स्केच और सब कुछ रखा था, क्योंकि बच्चा है तो उसका कैसा ही मन लगेगा अकेले। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल थी। डुग्गू बहुत खुश था वहाँ पहुँच के। उसके बाद हम थोड़ा सा सो लिए 2-4 घंटे के लिए। और ये थी आज की ब्लॉग। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे बहुत सारी शॉपिंग ब्लॉग और आने वाली है, तो कीप वॉचिंग। बाय।